नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। इसके पहले आपको हम एक उत्तराखंड के मैन ईटर लेपर्ड की कहानी सुनाए थे, हंटिंग स्टोरी। वो नवाब शहाफत अली खान साहब ने मारा था। उसी का एक दूसरा पार्ट है। उस एरिया में 2 मैन ईटर लेपर्ड था, तो एक तो मारा जा चुका था, दूसरा पार्ट उसका आज के स्टोरी में आपको हम सुना रहे हैं। देखिए, दूसरा लेपर्ड तो उस एरिया में घूम रहा था। चूँकि फर्स्ट डे ही जब ये लोग आए थे तो वहाँ के डीएफओ ने उसका पग मार्क को प्लास्टर ऑफ पेरिस से उतारा था, तो देखा गया कि वो एक नहीं 2 लेपर्ड का पग मार्क है, दोनों मेल लेपर्ड है। तो एक तो मारा जा चुका था, दूसरा बचा हुआ था, खतरा मौजूद था। तो हुआ कि उसको भी एलिमिनेट किया जाए। तो पहले प्लानिंग हुआ कि ना, इसको अगर जिंदा पकड़ लिया जाए तो काहेले एक सृष्टि को नष्ट करने से अच्छा है कि जिंदा इसको पकड़ लिया जाए। तो पिंजरा वगैरह लगाया गया, लेकिन वो बहुत कनिंग था, बहुत कनिंग था। वो पिंजरा के आसपास घूमता था लेकिन भीतर जाता नहीं था। और रोज जो है सो पिंजरा बदला जाता था। जहाँ जहाँ उसका ट्रेस मिलता था उस एरिया में पिंजरा लगाया जाता था, लेकिन वो सक्सेस नहीं था। तो एक प्लान बना कि देखिए, ये नर है, इसको अगर यदि मादा लेपर्ड का यूरिन वगैरह अगर यदि छिड़क दिया जाए पिंजरा के भीतर में और थोड़ा अगल बगल में, तो शायद उसके स्मेल पर ये मैटिंग कॉल समझ करके चला है। तो चिड़ियाखाना से मंगाया गया फीमेल का यूरिन और उसको छीटा गया, लेकिन वो प्लान भी अनसक्सेस रहा। ये आया ही नहीं। तो हार थक करके हुआ क्या कि दिन को जहाँ जहाँ पिंजरा लगाए हैं उसको चेक किया जाए, और रात को सराउंडिंग एरिया में थंग बनाली धार तक के इलाके को जो है स्पॉटलाइट से सर्च किया जाए, ताकि रात को मिले तो रात को मार दिया जाए, दिन को मिले तो दिन को उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। ये डेली का रूटीन बन गया था। अब 13 अगस्त के शाम की बात है। ये नवाब साहब अपना गियर तैयार कर रहे थे पेट्रोलिंग के लिए, तो उनको एक समाचार मिला कि एक 24 साल का नौजवान है भूपेंद्र सिंह, उस पर आदमखोर ने हमला किया है। यह हमला वहीं हुआ है जहाँ पर वो पिछले हंटिंग स्टोरी में हमने बताया था, जो मनी देवी मारी गई थी, उसी एरिया में हुआ था, मैंने बोनाली धार में। नवाब साहब वहाँ घटनास्थल पर तुरंत पहुँचे। तो वो युवक वहीं पड़ा हुआ था क्या कि युवक पर जो है सो पीछे से वो लेपर्ड धक्का दिया, और उसके बाद उसका ये जबड़ा ये और ये पकड़ लिया, दांत गड़ा दिया। लेकिन वो युवक पहाड़ी नौजवान माने हार्ड लाइफ जीता है, प्रकृति से लड़ता है। वो हट्ठा कट्ठा था नौजवान। वो जो है सो उससे भिड़ गया और लेपर्ड उसको हल्ला गुल्ला में छोड़ के भाग गया। वो अपने किचन से बाहर निकला था बालकोनी में, किचन पानी वगैरह पीने के लिए गया था, बालकोनी में निकला था। उसी समय में वो वहीं पर घात लगाए हुए था, ठीक उसी स्टाइल में जैसे जिस स्टाइल में पिछली बार एक दूसरा आदमखोर ने हमला किया था, उसी स्टाइल में इसको भी हमला किया बालकोनी में ही। लेकिन खैर ये बच गया रही, लेकिन इसकी दुर्गति थी। इसका पूरा स्वेटर वगैरह पूरा खून से तर था, जहाँ पर गिरा हुआ था इसका तकिया वगैरह सब, तकिया दे दिया था कोई आदमी इसको लेटने के लिए, सब ऊँचा खून से तर था। नवाब साहब देखे कि इसकी स्थिति बहुत गंभीर है, तो तुरंत उसका स्वेटर वगैरह को काट के निकाले
और उसको सांस जो है सो अच्छे से ले सके उसकी व्यवस्था की गई। और तुरंत ये अपने जो है सो जहाँ पर इनका डेरा था, जहाँ पर जिस रेस्ट हाउस में, वहाँ से अपना फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया, उसका ट्रीटमेंट जो फर्स्ट एड होता है वो करके कुछ तुरंत अस्पताल भेजा गया। फॉर्चुनेटली ये बच गया। उसका ये तोड़ दिया था और आँख, दाहिने आँख के नीचे में दांत गड़ाया था, वो काफ़ी भीतर तक था, लेकिन संयोग से ये दोनों वाइटल नहीं था, नहीं तो बेचारा वो मर जाता। तो विचार हुआ कि जिस बालकोनी पर इस पर हमला हुआ है उसी बालकोनी पर बैठा जाए रात को। तैयारी की गई, लेकिन अचानक नवाब साहब को लगा क्या कि अरे हमारा तो हंटिंग परमिट जो है सो आज ही एक्सपायर कर गया है, तो हम कैसे, हमको हमारा परमिशन जब एक्सपायर हो गया है तो इसी स्थिति में अगर यदि हम मारते हैं दैट इज इलीगल। तो ये रिफ्यूज किए। तो वन विभाग वाले बोले कि नहीं, आपके लिए हम स्पेशल तुरंत हम परमिट इशू करवाते हैं। तो चीफ कंजर्वेटर ऑफ जो वाइल्ड लाइफ थे उनसे टेलीफोनिक बात हुई, कहेंगे कि आपका पेपर हमने साइन अभी तुरंत कर दिया है, एक्सटेंशन दे दिया है, आप बैठिए, ये मौका मत चूकिए, हम स्पेशल मैसेंजर से भेज रहे हैं, आपको हम इन्फॉर्म कर दिए। तो खैर वो जो लीगल अड़चन था वो समाप्त हुआ। तो उसके बालकोनी के सामने में अगल बगल में खुला जगह था, बालकोनी के पीछे भी खुला था। तो हुआ क्या कि वहीं पर घास फूस लगा करके छिप करके बैठा जाए, और सामने में एक सेब का पेड़ था, तो उस सेब के पेड़ में एक बकरा बांधा जाए और जब आएगा तो उसको शूट किया जाएगा। तो प्लानिंग हुआ। प्लानिंग के मुताबिक जो है सो वो वहाँ जो है सो बकरा बांधा गया। ठीक रात को 9 बजे के करीब बंदर का चीखने का आवाज़ आने लगा, और बकरा भी जो है सो कुछ जो होता है वो आवाज़ भैमियाने का, मिमियाने का, वो भी करने लगा। ये लोग सतर्क होकर बैठ गए कि जहाँ वो आया और हम ट्रिगर उस पर दागे, लेकिन वो लौट के आया नहीं। बहुत कनिंग था, बहुत कनिंग। पहला जो मारा गया था वो तो कम कनिंग था, ये बहुत कनिंग था। खैर वो तो प्लान फेल कर गया, रात भर ये लोग बैठे रहे, वो आया नहीं। शिकार में ये सब होता है, हिट एंड मिस होते रहता है। 100 में 25% ही सक्सेस रहता है, 75% मिस ही होता है। नेक्स्ट डे 15 अगस्त था, आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा था। झंडोत्तोलन हुआ वहाँ पर। उसके बाद वाइल्ड लाइफ के डीएफओ भी आए हुए थे। तो वो देखिए, वन विभाग वाले को जानवर के प्रति प्रेम रहता है, वो जो है सो देखे कि शायद कोई चांस हो इसको जिंदा पकड़ लेने का। वो एरिया को सर्च किए, लेकिन देख के कहे कि नहीं, जैसा झाड़ी है चारों तरफ, मुश्किल है यहाँ पर ट्रैंकुलाइज करना। देखिए, ट्रैंकुलाइजर राइफल जो होता है, हम भी चलाए हुए हैं, वो एयर गन का बड़ा भाई है। उसमें डाट लगता है, तो एयर कंप्रेसर पर या CO2 गैस पर वो चलता है। तो एयर गन का अपना लिमिट है, तो वो लिमिट के मुताबिक बेचारा वो काम करता है। साइंटिस्ट को चाहिए कि ऐसा डॉट राइफल बनाए जो कि झाड़ी वाले जगह में भी उसका डॉट रिफ्लेक्ट नहीं करे, ऐसी व्यवस्था करे। आदमी मंगल पर चला गया है, ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये अफ्रीकन कंट्री के लिए डॉटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया, वहाँ मैदान है, तो वहाँ लोग जो है सो वहाँ के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बनाया। हमारे हिंदुस्तान का वो टेरिन नहीं है, वो जंगल नहीं है, यहाँ झाड़ी नुमा जंगल है, यहाँ नॉर्मली डॉट फेल करता है।
हाल में बगहा में हमने देखा, गन्ना का खेत था, उसमें डॉट फेल करता था, 3 बार 4 बार चांस मिला, डॉट फेल किया। एक बार लगा भी तो बाघिन बेहोश भी हो गई थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जाने का। वन विभाग वाले ही स्वयं डॉटिंग किए थे, कोई एक्सपर्ट शिकारी था नहीं। तो ये फेलियर होते रहता है, लेकिन वो देखे उसके बाद देख के कहीं कि नहीं, मुश्किल है, इसको शूट ही किया जाए। 16 तारीख को लोकल एमएलए और एसडीएम जो वहाँ के थे वो आए। वो आकर के बोले कि भाई इस आतंक से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस पर एक प्लानिंग किया जाए। इस पर एक लंबा चौड़ा मीटिंग हुआ। तो हुआ क्या कि जब तक ये एलिमिनेट नहीं हो जाता है तब तक जो है सो एक पर्चा छपवा करके हर गांव के हर घर पर चिपकवा दिया जाए और हिदायत दे दिया जाए कि कैसे इससे आपको बचना है। और एक प्रोसीजर बना दिया गया कि कब घर से निकलना है, कब लौटना है, बच्चा अकेला नहीं रहेगा, अगर यदि बच्चा अकेला जाएगा आएगा स्कूल तो उसके साथ एक आर्म्ड गार्ड रहेगा, वगैरह वगैरह सारा हिदायत वगैरह दिया गया और उसको चिपकाया गया। गांव वाले तो स्टिल पैनिक में थे, बहुत घर अबेंडन भी करके लोग छोड़ चुके थे। पिछले वीडियो में हम बताया है कि अभी भी उत्तराखंड में 700 गांव ऐसा है जहां की आदमी लेपर्ड के डर से छोड़ दिए हैं, भालू और लेपर्ड के डर से। इधर नवाब साहब का वही प्रोग्राम रहता था, दिन भर सोना, रात को जो है सो पेट्रोलिंग करना। माना उनका जो बॉडी क्लॉक था वो अमेरिकन सिस्टम हो गया था। 18 अगस्त को एक मिस्टर डोगरा थे, उन्होंने इनको फोन किया कि 4 लेपर्ड पंजोत गांव है वहीं पर देखा गया है, बगल में ही था। ये तेजी से पहुंचे तो वो उस जगह पर जहां वो देखा गया था वो मैदान नुमा था, उसमें झाड़ी था, मैंने छोटा छोटा घास था, मैंने भर कमर का जगह जगह पर। तो वहीं पर बताया गया, दूर से बताया कि वहीं पर है वो चारों। तो इनको लगा क्या कि उस 4 के साथ हो सकता है, उस 4 में हो सकता है हमारा जो मनोवांछित टारगेट है वो हो। तो एक जो रियल आई विटनेस था उसको इन्होंने सर्च किया और सर्च करके उसको साथ लेकर के इनके बताओ चलो कहाँ है। वो आदमी साथ इनके गया। जाने के बाद वो जो है सो नवाब साहब जब नज़दीक पहुंचे तो उनको लगा कि जरा से चेक करें। तो इनके राइफल में जो है सो जैस का स्कोप लगा हुआ, टेरा हमने भी देखा है, बहुत अच्छा स्कोप। जैस का स्कोप जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, रगेडनेस इन ऑल रिस्पेक्ट। दाम भी होता है, ऑर्डिनरी स्कोप भी 1 लाख से नीचे का नहीं होता है जैस का। तो उससे इन्होंने देखा तो इनको आश्चर्य लगा कि अरे दिखाई तो पड़ा, लेकिन देखे तो इनको खुशी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ। एक्चुअली वो लेपर्ड था नहीं, वो लेपर्ड कैट था, बहुत रेयर है, देखने में एकदम जस्ट लाइक मिनी लेपर्ड दिखता है, माने घरेलू बिल्ली साइज का। लेपर्ड का मिनिएचर बोलिए, हार्मफुल नहीं होता है। वो चूहा वगैरह या छोटा छोटा चिड़िया वगैरह का शिकार खेलता है जंगल में, बहुत रेयर है। वो रहता तो है एकाकी, लेकिन जब मैटिंग का टाइम आता है तो वो झुंड बना लेता है। मेल एक फीमेल के पीछे में 5 मेल 4 मेल आगे पीछे करते रहता है। उसका जो नाम है जियोलॉजिकल जरा टेढ़ा है, लूरस बेनगेलिनिस इसका नाम है, लूरस बेनगेलिनिसिस। ये उधर ही है हमारे एरिया में, इधर बिहार यूपी वगैरह में तो नज़र नहीं आता है, शायद मध्य प्रदेश वगैरह में हो तो हो, लेकिन ज़्यादातर ये ठंडा मुल्क में ही होता है।
तो फिर नवाब साहब वहाँ से लौटे, गांव वाले को बताए कि भाई आप लोग निश्चिंत रहिए। गांव वाले लोग भी जो है तो बल्लम भाला पुराना मजल लोडर लेकर के डटा हुआ था कि इसको आज घेर के चारों को खत्म कर देंगे। तो खैर गांव वाले लोग निश्चिंत होकर चले गए। इधर इनका डेली का दिनचर्या था, अच्छा लंबा दिन हो गया था दिनचर्या का। वही दिन को सोना, रात को पेट्रोलिंग करना, और हमला भी कुछ नहीं हुआ था। तब तक नवाब साहब को भी घर जाने का मन हो गया था कि घर जाएं, वहाँ हम जो है सो अपना परिवार वगैरह को देखें। बहुत दिन से ये बाहर थे। तो डीएफओ को बोले कि भाई अब तो मामला लगता है क्लियर हो गया, या तो लेपर्ड मर गया या इलाका छोड़ दिया है, तो फिर बेकार हम यहाँ परेशान होते हैं, हम घर जाएंगे, आराम करेंगे। अब डीएफओ जो है सो इनको छोड़ने देना नहीं चाहता था। भारी मन से बोला कि नहीं ठीक है, अब जाइए। ये अपना जब तैयारी कर रहे थे कि इनका जो है सो जीप को लगभग 2000 आदमी घेर लिया। बोला कि आपको जाने नहीं देंगे, और जाइएगा तो हमरे शरीर पर से चढ़ के जाइए, गाड़ी चढ़ा करके। तो ये तो पेशो पेश में पड़ गए। कहेंगे ठीक है भाई, हम रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। अपना प्रोग्राम कैंसिल किए। एक रात को जब वो रात को वो सर्च लाइट लेके नाइट सर्च कर रहे थे कि एक फ़ोन उनको आया कि एक लेपर्ड बलंदा गांव के खाली पड़े घर के चारों तरफ घूम रहा है और गुर्रा भी रहा है। ये तुरंत वहाँ पहुँचे। बगल में ही सब सराउंडिंग गांव है। गांव वहाँ 10-20 घर का एक गांव होता है पहाड़ी पर। तुरंत तो वहाँ पहुँचे तो बारिश हुई थी तो कीचड़ था, उसमें पैर का निशान देखे। निशान तो लेपर्ड का ही था, लेकिन वो इनका जो टारगेट लेपर्ड था वो नहीं था, वो फीमेल लेपर्ड थी। देखिए, मेल और फीमेल का पहचान बहुत आसान है। मेल का जरा सा फैला हुआ होता है और फीमेल का नुकीला होता है, पंजा का निशान। पहचान लिए कि ये फीमेल है। लेकिन फिर भी एक गांव वाले के मॉरल बूस्टिंग के लिए वहाँ पर ये फिर भी देखा जाए, नज़र का देखना और ये सरकमस्टांस को देखना, दोनों में फ़र्क है। खैर वहीं वो बालकोनी में जो है सो बैठ गए। घर वो एबंडेंट पड़ा हुआ था। वहाँ बैठने के बाद जो है सो वो एक बकरा मंगाया गया। बकरा को बांधा गया। बड़ा ऐसा वृक्ष था, उसी के जड़ में ये आराम से बैठे। लगभग 11 सवा 11 के रात्रि में इनको बंदर के चिल्लाने का आवाज़ मिला, और बकरा भी जो है सो खतरा देख के जो चिल्लाता है, ये चिल्लाहट आप महसूस कर लीजिएगा। जब कसाई खाना में बकरा को काटने के पहले जो देखता है दूसरे बकरा को कटते हुए चिल्लाता है, एकदम वैसा ही आवाज़ में ही चिल्लाया। उसके बाद ये सतर्क हो गए। थोड़ा आहट जब देखे तो टॉर्च जलाए तो देखते हैं क्या कि एक लेपर्ड आकर के बकरा का गर्दन जो है सो तोड़ चुका है और उसको खींच रहा है। तो बकरा जो शिकार में बांधा जाता है तो पेट से बांधा जाता है, और भैंसा जब बांधा जाता है तो पिछला दोनों पैर से बांधा जाता है। ये नियम है। तो वो पेट से बंधा हुआ था तो उसको तो खींचने का कोशिश कर रहा था कि लेके भाग जाएं और कहीं दूर में जाके अच्छे जगह पर खाएं, लेकिन वो उससे हो नहीं पा रहा था। और नवाब साहब देखे तो देखते हैं क्या कि एकदम ये मादा लेपर्ड है और लैक्टेटिंग मदर है। मैंने इसको छोटा छोटा बच्चा है क्योंकि उसका थन वगैरह फूला हुआ था। तो ये सहम गए, एकदम सीधे सीधी अपना हाथ रोक दिए कि ना, इस पर गोली दागने का मतलब है क्या कि इसके साथ साथ जो इसका 4-5 बच्चा होगा वो भी भूख से तड़प के मर जाएगा। ये तो मरेगी ही निर्दोष, और बच्चा भी इसका मर जाएगा ना।
देखिए, जो शिकारी होता है वो उसको संयम रखना होता है। जो शिकारी होता है, पोचर की बात जाने दीजिए, वो तो डकैत है, वो तो जंगल का लुटेरा है। लेकिन जो भी शिकारी होगा वो मादा वगैरह पर गोली नहीं चलाता है, एकदम नहीं चलाता है। खैर, ये जो है सो संयम रखे रहे। अब वो फिर बहुत कोशिश की और थोड़ा सा एक पीस लेकर के वो चल दी। टांग आगे का खींचा गया था, वो लेके चल दी। तो ये बकरा का चिल्लाने का आवाज़, गोली नहीं चलने का आवाज़, गांव वाले लोग सब टॉर्च वगैरह जलाते हुए वहाँ पहुँचे। गांव वाले लोग कहें कि काहे ने आप मारे, बकरा भी मर गया और आप मारे भी नहीं। गांव वाले लोग बहुत एंगर में था। अब नवाब साहब के सामने में स्थिति बड़ा पेशो पेश वाली कि क्या किया जाए। तो इन्होंने झूठ बोला गांव वाले को। अरे भाई, हम गोली तो चलाए, देखिए दोनों गोली हमारा जो है सो चटक गया, मैंने मिसफायर हो गया। तो हम क्या करते, हम नहीं, दूसरा गोली जैसा ही लोड करने लगे तैसा ही वो भाग गया। खैर, गांव वाला लोग जो है सो मना अनिच्छा से भिनाते हुए चल दिया वहाँ से। ये अपना एक एक्सक्यूज दे करके चले आए। खैर, उसके बाद इनका पेट्रोलिंग बदस्तूर जारी रहा। एक दिन वो पेट्रोलिंग कर ही रहे थे कि रात के 1:30 बजे वहाँ के रेंजर का फ़ोन आया कि आप जो कैंप लौट रहे हैं, उधर जिस रास्ते से आप गए हैं उस रास्ते से नहीं आइएगा, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और वो जो है सो ब्लॉकेड हो गया है थंग और लबाथक गांव में के बीच में। सो आप वही बोनाली धार वाला रास्ता से, लंबा रास्ता से उधर से ही आइए थंग रेस्ट हाउस में। अदरवाइज इधर से आने का आपका कोई रास्ता है नहीं। तो ये फिर लंबा एरिया, वो पहाड़ का, वो बोनाली धार वाला एरिया, हालांकि वो रास्ता कठिन था लेकिन फिर भी चले। तो जब बोनाली धार के आसपास पहुंचे तो देखिए, शिकारी लोगों को या रात को जगने वाले को सिक्स सेंस डेवलप रहता है। उसको लगता है कि कहीं कुछ है, एहसास हो जाता है। तो वो जो है सो अपना स्पॉटलाइट अगल बगल जलाते जा रहे थे। ठीक बोनाली धार के आसपास में जब पहुंचे तो सुबह का 5 बज रहा था, अंधेरा था और कुहासा भी था, एकदम धुंध था। तो ये सैटेलाइट एक एबंडेंट घर पड़ा हुआ था, लेपर्ड के डर से लोग छोड़ दिए थे। उसके तरफ डाले तो एक नारंगी रंग का आँख चमका। तो लेपर्ड का आँख जो है सो नारंगी रंग का रात को दिखाई पड़ता है, खूब तेज नारंगी। और हिरन का ग्रीन, स्पॉटेड डियर का ग्रीन दिखाई पड़ता है, सांभर का भी ग्रीन दिखाई पड़ता है। तो और जब फिर से उस पर लगाए तो वो गायब हो चुका था। लेकिन देखिए, लेपर्ड का एक टेंडेंसी होता है, हमने भी देखा है कि वो आंख बंद कर देता है, फिर खोलेगा, फिर आंख बंद कर देगा। इस तरह से वो माना शिकारी को चकमा देता, वो समझ जाता है कि हमारे ऊपर पर कोई फोकस कर रहा है। इंटेलिजेंट जानवर होता है। तो वो जब आंख बंद कर रहा था, खोल रहा था, तो ये देखे गौर से जब, और तब तक ये आगे भी पैदल उतर करके उस घर के पास चलने लगे। तो वो नजर आ गया इनको, तेंदुआ, जिस तेंदुआ को ये सर्च कर रहे थे नर्ड, वो नजर आ गया। वो जो सीढ़ी है घर पर चढ़ने का, लकड़ी का बना हुआ था, उसी के आड़ में वो था छिपा हुआ। मैंने सोचिए कि वो एबंडेंट घर के सीढ़ी के आड़ में, वहाँ कौन सोच सकता है कि यहाँ तेंदुआ भी रह सकता है, या घात लगाने के लिए बैठा हो कि उसके समझ में हो कि इसमें आदमी है, उतरेगा तो उसको खा जाएंगे। तो ये अपने भतीजा को साथ ले लिए थे और आगे आस्ते 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 बढ़ रहे थे। भतीजा इनका रफ़ी नाम है, बहुत टॉप का स्पॉटर है
हमसे मिलने के लिए हाल में आया भी था नवाब साहब के साथ। तो ये दोनों आदमी आस्ते आस्ते आगे बढ़े। जब एकदम नज़दीक पहुँचे, माना मुश्किल से 10 गज की दूरी पर, तो देखते हैं क्या कि ये सीढ़ी के स्टेप के ठीक पीछे में सर सामने ऐसे करके इनको घूर रहा है। तब तक तो लाइट पूरा उस पर पड़ रहा था। ये आओ न देखे तो सीधा उसके सर के बीच में एम किए। जैसा ही एम किए तैसा ही वो सर नीचे कर लिया। ये 2 बार 3 बार हुआ। एक बार वो सर जैसा ही ऊपर किया तैसा ही इन्होंने ट्रिगर दबा दिया। लेकिन अब देखिए, समझने का चीज़ है, ये खुद रियलाइज किया है, राइफल की गोली जब चलती है तो वो नीचे से ऊपर उठ करके तब चलता है ऐसे। तो आपका अगर 0.50 पर किया हुआ है और आप मार रहे हैं 10 गज के दूरी पर, तो गोली 1 से 2 इंच नीचे डाउन जाएगी। अकॉर्डिंग टू कैलिबर ये डिपेंड करता है। गोली तो ये ठीक आँख के बीच में सर पर मारे थे एकदम 10 गज की दूरी पर, लेकिन वो गोली ठीक नाक पर जाके लगा, और गोली नाक पर लगा और गर्दन तोड़ते हुए निकल गया। तो 458 का गोली नाक पर लगा और गर्दन तोड़ दिया, तो वो तो वहीं रह गया। इभुन की जो मरने के बाद पूंछ पटकता है गोली लगने के बाद, वो भी नहीं किया। लगा कि एकदम साफ क्लियर, क्लीन किल उसको बोलते हैं शिकारी के लैंग्वेज में, वो वहीं ठंडा हो गया। ये 458 का आवाज़ बहुत विभत्स होता है, बहुत विभत्स होता है। हम कभी चला के आपको दिखाएंगे उसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उसके बाद जो है सो आवाज़ हुआ वो पहाड़ी इलाका में। उस आवाज़ में अगल बगल के गांव के, तब तक सुबह भी हो चला था, गांव के लोग सब जो है सो अपना जो ट्रेडिशनल हथियार होता है उसको लेकर के वो आए, देखे कि चीता मरा पड़ा हुआ है। सारे लोगों ने इनका जुलूस बना लिया, बना करके बाहर निकाले, ये अपना फ़ोटो वोटो खिंचाए। उसके बाद उस लेपर्ड का अंत हो गया और वो इलाका आदमखोर से मुक्त हो गया। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।